मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। माँ, सारा गांव आप पर लालछन लगा रहा है। ना जाने आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहा है। आपकी कोख से जन्म लेने से अच्छा होता मैं पैदा ही नहीं होती। मेरी बच्ची, मेरा विश्वास कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेटी, जैसा ये गांव वाले लोग बोल रहे। तेरी माँ ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। बस भी करो माँ, कितना झूठ बोलोगी। वो तो अच्छा हुआ कि आज बाबा जिंदा नहीं है, नहीं तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और आपकी ये करतूत देख वो जीते जी मर जाते। अपनी माँ को बुरा भला सुनाकर 15 साल की शिवानी बाहर चली जाती है। सारी दुनिया मुझे कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी, जिसे मैंने अपने कलेजे से लगा कर पाला, आज वो ही मुझे बुरा भला कह रही है और मुझे उस गलती की सजा दे रही है जो मैंने की ही नहीं। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। मैं जानती हूँ मेरे ऐसा करने से शिवानी अनाथ हो जाएगी, लेकिन कम से कम उसे मेरी बातों पर यकीन तो हो जाएगा ना। ये कहकर रजनी चाकू उठा लेती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी शिवानी लौटती है तो अपनी माँ को इस हालत में देख रोने लगती है। वो जल्दी से उसे अस्पताल ले जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था रजनी के साथ जिसने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। गरीब रजनी अपने पति और बेटी शिवानी के साथ मलकागंज गांव में रहती थी। रजनी का पति गोपाल एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसे दिहाड़ी के तौर पर दिन के 200 रुपए मिलते थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज गोपाल केमिकल की भट्टी के ऊपर खड़े रहकर उसमें कोयला डाल रहा था कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो उस केमिकल में गिर जाता है। उसमें जलने से उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर रजनी और शिवानी को मिलती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। अब उनके घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था। ये देख रजनी की बहन उर्मिला ने उससे कहा, रजनी, अभी तेरी उम्र ही क्या है, मुश्किल से 36 साल की है। अभी तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। मुझे लगता है तुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं दीदी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। शादी करके भले ही मुझे पति मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को बाप नहीं मिल पाएगा। जैसा प्यार इसे इसके बाबा करते थे वो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी और खुद मेहनत करके अपनी बच्ची को पालूंगी। अपनी बेटी की खातिर रजनी दूसरी शादी करने से इनकार कर देती है और सफेद साड़ी पहनकर काम की तलाश में निकल जाती है। फिर उसे जमींदार के घर पर काम मिल जाता है। ठीक है रजनी, तुम कल से काम पर आ जाना। महीने के 5,000 तुम्हें तनख्वाह दूंगा। बाकी अगर तुमने मुझे खुश रखा, मेरा मतलब है अपना काम अच्छा किया, तो मैं पैसे और बढ़ा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। ये सुनकर रजनी खुश हुई और अगले दिन से वो काम पर जाने लगी। एक रोज जब जमींदार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी तो जमींदार अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसकी नजर रजनी पर गई और उसकी नीयत बिगड़ने लगी। उसने झट से पीछे से रजनी को अपनी बाहों में भर लिया। ये आप क्या कर रहे हैं जमींदार साहब? छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे मैं जानता हूँ तो विधवा है, लेकिन है तो जवान ही। तेरा मन भी तो करता होगा ना ये सब करने को। अब जल्दी से आजा, शर्मा मत। मैं तुझे खूब सारे पैसे दूंगा इस काम के। छोड़ मुझे नीच, तू तो इंसान के भेष में भेड़िया है। रजनी अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से भाग जाती है और रोते हुए अपने घर आ जाती है। अब गांव में कोई भी रजनी को काम नहीं देता। काम की तलाश में रजनी गांव से बाहर हाईवे किनारे बसे एक नए ढाबे पर जाती है और काम मांगने लगती है। रजनी जी, मुझे अपने ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन वाली की जरूरत है। क्या आप ये कर लेंगी? हाँ साहब, मुझे काम की जरूरत है। अगले दिन रजनी उस ढाबे पर काम करने लगती है और मनोज उसे रोज के इस काम के 300 रुपए देने लगा। मनोज का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो रजनी से ही अपनी बातें कहता। ऐसे ही एक रोज दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी ढाबे पर आई गांव की औरतें उन दोनों को देख लेती हैं। हाय हाय, देखो तो कैसे ये पराये आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। पति को मरे अभी कुछ समय हुआ नहीं और ये लग गई नैन मटक्का करने। उन्होंने शाम को ये बात उसकी बेटी शिवानी को बताई। मेरी माँ के खिलाफ ये सब अनाप शनाप बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझ पर इतना घिनौना आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे मैं एक विधवा हूँ, ये सब सोचना भी पाप है मेरे लिए। एक रोज इन सब से दुखी होकर शिवानी गांव के कुछ लोगों के साथ उस ढाबे की ओर जाती है। दूसरी तरफ रजनी ढाबे पर सफाई कर रही थी, तभी उसकी साड़ी का पल्लू वहां रखे टेबल फैन में फंस जाता है, जो घूमते घूमते उस पंखे में गुथते चला जाता है और रजनी की साड़ी खुलने लगती है। तभी मनोज वहां आता है और रजनी की साड़ी के पल्लू को हाथ से फाड़ देता है। फिर शिवानी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां का नजारा कुछ ऐसा था कि मनोज के हाथ में रजनी की साड़ी का पल्लू था और रजनी आधी खुली हुई साड़ी में वहां खड़ी थी। ये देख उन सबके होश उड़ जाते हैं। देखो तो इन दोनों को, इन्हें देखकर तो लगता है इन्होंने सारी हदें ही पार कर ली।
उस रोज मेरे पास इसकी भूख नहीं मिटी, इसलिए अब यहाँ चली आई इसे फंसाने। बढ़िया है। अपनी जवान होती बेटी का भी तुझे ख्याल ना आया? छी छी। शिवानी गुस्से में घर चली आती है। रजनी भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवानी उसकी एक नहीं सुनती। फिर शिवानी के घर से जाते ही रजनी अपने हाथ की नस काट लेती है। उधर मनोज शिवानी को रास्ते में मिलता है और उसे अपने ढाबे पर लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है बिटिया, तुम सबने जो देखा वो सब एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। हे भगवान, मैंने तो माँ को कितना कुछ कह दिया, कहीं माँ कुछ। शिवानी मनोज के साथ जल्दी से घर पहुंचती है, जहां रजनी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। फिर मनोज और शिवानी दोनों उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ घंटे बाद रजनी होश में आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने लोगों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा, लेकिन मनोज अंकल ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। 2 दिन बाद रजनी घर आ जाती है, लेकिन अब वो काम पर नहीं जाती। उसने खुद को घर में कैद कर लिया। एक शाम शिवानी ढाबे पर उदास बैठी थी, तभी मनोज उसके पास आकर इसका कारण पूछता है। तब शिवानी कहती है, माँ, बाबा के जाने के बाद कितनी अकेली और उदास हो गई है। मुझसे उनका ये अकेलापन नहीं देखा जाता। अब तो लोगों के तानों से दुखी होकर माँ ने खुद को घर में कैद कर लिया है। इसका अब एक ही इलाज है शिवानी, तुम अपनी माँ की दूसरी शादी करवा दो। हमारे समाज में जवान विधवा औरत को चैन से जीने नहीं देते। लोगों का मुंह बंद करने का यही रास्ता है। लेकिन मेरी विधवा माँ से आखिर शादी करेगा कौन? मैं करूंगा शिवानी, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। पहले तुम रजनी से बात करो, अगर वो मान गई तो हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश होती है और अपनी माँ से मनोज और उनकी शादी की बात कहती है। अपनी बेटी के बार बार कहने पर रजनी इस शादी के लिए मान जाती है। अपनी माँ को दुल्हन की तरह सजाकर शिवानी मंदिर पहुँचती है, जहाँ मनोज पंडित के साथ उनका इंतजार कर रहा था। शादी के बाद वो तीनों शहर आ जाते हैं। मनोज शिवानी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगा। ये देख रजनी बहुत खुश थी।